अगर किसी सेना को किसी राज्य पे अपना कब्जा जमाना हो तो सैनिकों को उन सभी शत्रुओं को मारना होगा जो सेना के मार्ग में बाधा बनेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य को अपना लक्ष्य चाहिए तो उन्हें उन सभी दुश्मनों को खत्म करना होगा, उन सभी बाधाओं को पार करना होगा जो उसे लक्ष्य तक पहुंचने में रोकेगी। जो दुश्मन आपके सामने हैं उनसे आपको इतना खतरा नहीं होता जितना कि उन दुश्मनों से होता है जो छिपे हुए होते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं छिपे हुए 7 दुश्मनों की बात करेंगे जो किसी व्यक्ति को अंदर से कमज़ोर बना के उसे लाचार जिंदगी जीने के लिए बेबस कर देते हैं। पहला दुश्मन, आपकी गलत धारणाएं। आपके 7 छिपे हुए दुश्मनों में से आपका पहला दुश्मन है आपकी छिपी हुई गलत धारणाएं। कई लोगों की यह धारणा होती है कि मनुष्य के साथ क्या होना है, उसका व्यक्तित्व डरा हुआ है या साहसी है, या वे कमज़ोर हैं या बलवान हैं, वे जैसे भी हैं हमेशा वैसे ही रहेंगे। चाहे वो कितनी ही कोशिश कर लें वो खुद को बदल नहीं पाएंगे। लेकिन लोगों की यह धारणा पूर्णतः गलत है। तुम लोगों की ऐसी गलत धारणाओं को अपने अंदर प्रवेश मत देना, वरना ये धारणाएं तुम्हें लाचार व बेबस कर देगी। अगर आप सोचते हो कि आप जिससे पैदा हुए हो आपको पूरी ज़िंदगी वैसे ही बितानी है, अगर आप सोचते हो कि आप गरीब, कमज़ोर और लाचार पैदा हुए हो तो आपको अपना पूरा जीवन गरीबी, कमज़ोरी तथा लाचारी में ही गुजारना होगा, चाहे आप कुछ भी कर ले, तो आप बिल्कुल गलत हो। और मैं इस बात को पूरी तरह सिद्ध कर सकता हूँ कि मनुष्य कैसा व किन परिस्थितियों में पैदा होगा यह उसके हाथ में नहीं है, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी कैसी बनानी है, उसे अपना व्यक्तित्व कैसा बनाना है, यह मनुष्य के हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अच्छे उपदेश को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपनाकर एक महान व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है, एक महान आदमी बन सकता है। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे कई व्यक्तित्व जैसे कालिदास, वरदराज, वाल्मीकि इत्यादि जैसे हजारों व्यक्तित्व हमारे पास हैं जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि किन परिस्थितियों में जन्म लेना है यह उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उन्हें कैसा बनना है, कैसा जीवन जीना है, यह उनके हाथों में है। कालिदास जब पैदा हुआ तो महामूर्ख कहलाया, जब मरा तो महाविद्वान बनकर मरा। वरदराज पैदा हुआ तो कमजोर स्मरण शक्ति के साथ में हुआ, जब मरा तो महान व्याकरण बन के मरा, अर्थात व्याकरण के प्रखंड विद्वान बनकर मरे। वाल्मीकि जो बड़ा तो डाकों की संगति में हुआ, लेकिन अच्छे उपदेश ग्रहण करके महान ग्रंथ रामायण की रचना की। आपको वाल्मीकि जी का एक किस्सा सुनाना चाहूँगा जो आपको आपकी गलत धारणाओं को दूर करने में आपकी मदद करेगा। वाल्मीकि जी का बचपन डाकुओं की संगति में गुजरा। संगति के प्रभाव में आकर वाल्मीकि जी डाकू बन गए और अपने जीवन यापन के लिए चोरी व हत्या जैसे कुकर्मों में लग गए। एक बार नारद जी की वाल्मीकि जी से मुलाकात हुई। उस समय वाल्मीकि जी का नाम डाकू रत्नाकर था, तो डाकू रत्नाकर ने नारद जी को मारने की धमकी दी। तब महाज्ञानी महर्षि नारद जी ने कहा कि मुझे तो तुम मार लेना, लेकिन एक बार अपने परिवार वाले जिनके लिए तुम ये कुकर्म व हत्या जैसे पाप कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे? जब रत्नाकर ने जाकर अपने परिवार वालों से यह पूछा तो सबने मना कर दिया। तब रत्नाकर डाकू नारद जी से मार्गदर्शन पाकर भगवान राम के भक्त बन गए। उन्होंने सारे पाप कर्म त्याग कर अपने मन में राम को बसाया तथा रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की। इसीलिए याद रखो कि तुम गरीब, कायर, शक्तिहीन चाहे जैसे भी पैदा हुए हो, सही मार्गदर्शन पाकर तुम भी साहसी, अमीर व बलवान बन सकते हो। इसीलिए अपनी सभी बेकार धारणाओं को अभी तुरंत त्याग दो। सोचो जरा, अगर ये महापुरुष भी गलत धारणाओं में अपना विश्वास प्रबल रखते तो क्या ये कभी महापुरुष बन पाते? प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, वो अपने विचारों में क्रांति लाकर अपने भविष्य को सुनहरा बना सकता है। दूसरा दुश्मन, वहम। 3 अक्षरों से बना यह शब्द वहम, यह आपके लक्ष्य और आपकी सफलता के बीच में खड़ा 7 दुश्मनों में से दूसरा प्रबल दुश्मन है। वहम की वजह से व्यक्ति बार बार भ्रमित होता रहता है कि वह कामयाब हो पाएगा या नहीं, और बार बार अपनी शक्ति व सामर्थ्य पर शक करने वाले व्यक्ति की योग्यता नष्ट होना शुरू हो जाती है। सफलता के लिए स्पष्टता बहुत जरूरी होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या प्राप्त करना है, क्यों प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, कब तक प्राप्त करना है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, अज्ञस्य श्रद्धानस्य संस्यात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संस्यात्मनः। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति बार बार अपने सामर्थ्य पर संदेह करता है उसके उस सामर्थ्य का विनाश हो जाता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए सुख ना तो इस लोक में है ना ही किसी अन्य लोक में है। वहम को दूर करने के लिए अपने अंदर विश्वास को जगाओ। अक्सर कहा जाता है कि शक की कोई दवा नहीं होती, वहम की कोई दवा नहीं होती, लेकिन वहम को दूर करने के लिए अपने अंदर विश्वास को जगाओ।
और ज्ञान प्राप्ति से अज्ञान को दूर करो, क्योंकि वहम का प्रमुख कारण है अविश्वास तथा अज्ञान। तीसरा दुश्मन, दूषित विचार। दूषित विचार उन 7 दुश्मनों में से तीसरा प्रबल शत्रु है जो एक मनुष्य को विनाश की खाई में धकेल देते हैं। जिस प्रकार एक किसान खरपतवार के आते ही उसे हटा देता है, जिस प्रकार घर में कचरा होने पर हम घर को साफ करते हैं, उसी प्रकार मन को यदि नियमित रूप से सकारात्मक व उन्नति वाले विचारों से नहीं भरा जाए तो इसमें दूषित विचार पनपने लगते हैं। और दूषित विचार हमारे अंदर वहम पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे आलसी, कर्महीन, उत्साहहीन होने लगते हैं। और बिना उत्साह के साथ किया गया काम हमेशा मेहनत से कम परिणाम देता है, जिसकी वजह से कठोर मेहनत करने पर भी आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। और जब व्यक्ति कर्महीन हो जाता है तो लक्ष्य नाम की चीज का उसके लिए अस्तित्व मिट जाता है। जब हम निरंतर अपने विकास हेतु प्रयास करते हैं तो हमारी शक्तियां बढ़ती रहती है, हमारा मन प्रसन्न रहने लगता है। लेकिन जब हम निरंतर अपना विकास नहीं करते हैं तो हमारी शक्तियां नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। झरने का पानी तब तक ही पीने लायक होता है जब तक कि वो बहता रहता है। जब वह पानी किसी गड्ढे में रुक जाता है तो वह दूषित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने मन में निरंतर उच्च विचारों को नहीं बढ़ते रहते हैं तो हमारे अंदर दूषित विचार व नकारात्मक भावनाएं पैदा होने लग जाती हैं, जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देती हैं। चौथा दुश्मन, ईर्ष्या या जलन। एक बड़ी ही शानदार कहावत है कि अगर किसी व्यक्ति को बिना हथियार के समाप्त करना हो तो उसे दूसरों से जलना व कुटना सिखा दो। लक्ष्य प्राप्ति में बाधक 7 दुश्मनों में से ईर्ष्या नाम का यह दुश्मन चौथा घातक शत्रु है। यह किसी व्यक्ति को चैन से नहीं जीने देता। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति सफल होने के बाद भी किसी से अपनी तुलना करता रहता है और उससे जलता रहता है तो सब कुछ होने के बावजूद भी वो सुखी नहीं रह पाता। आमतौर से लोगों में भावना होती है कि जब उनके पास वाले या उनके करीबी दोस्त उनसे ज़्यादा सफल बन जाते हैं तो वे उनसे जलने लग जाते हैं। ऐसे में वे कैसे भी करके उन्हें नीचे गिराने में लग जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जो व्यक्ति किसी दूसरे के व्यक्ति से ईर्ष्या रखता है वो भले ही दूसरों का कुछ बिगाड़ पाए या ना बिगाड़ पाए, लेकिन वह अपना विनाश अवश्य कर लेता है। विदुर नीति में एक बहुत ही शानदार बात कही गई है, ईर्ष्या ही घृणी न संतुष्ट। अर्थात ईर्ष्या करने वाला या दूसरों से जलने वाला व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है, वह हमेशा दुखी रहता है। इसीलिए इस चौथे दुश्मन को खत्म करना शुरू कर दो। याद रखें, अपनी तुलना दूसरों से नहीं बल्कि अपने बीते हुए कल से करें। पांचवा दुश्मन, क्रोध। आपकी सफलता और आपके बीच 7 घातक दुश्मनों में से पांचवा दुश्मन है क्रोध। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि क्रोध करने से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य का विनाश हो जाता है। क्रोध करने से मनुष्य की बुद्धि इस कदर भ्रष्ट हो जाती है कि वो व्यक्ति जानता है कि इस जगह, इस समय फलाना चीज पे क्रोध करना स्वयं के लिए विनाशकारी साबित होगा, लेकिन क्रोध उन पर इतना हावी हो जाता है कि वे अपने लिए भी विनाशकारी चीजें करने से खुद को रोक नहीं पाते। एक बार एक व्यक्ति ने जेलों में कैद कैदियों से बातचीत की तथा उसे पता चला कि उनमें से अधिकतर व्यक्ति इस बात का अफसोस कर रहे थे कि वे उस समय खुद को क्रोध के वश से बाहर नहीं कर पाए जब उन्होंने कोई गुनाह किया था। अगर वे अपने क्रोध को वश में कर लेते तो उन्हें आज सलाखों के पीछे ना रहना पड़ता। हम में से अधिकतर लोग जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हम क्रोधित हो जाते हैं। जब परिस्थिति तथा लोग हमारे अनुकूल नहीं होते हैं तो हम क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, आप लोगों को और परिस्थितियों को कंट्रोल करने के बजाय खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करें, क्योंकि भावनाओं में बहकर लिए जाने वाले फैसले अक्सर गलत ही साबित होते हैं। क्रोध में कोई भी निर्णय ना ले, वरना आपकी क्रोध में की गई एक गलती भी आपका लक्ष्य और आपका संपूर्ण जीवन बर्बाद कर सकती है। क्रोध आपका मित्र नहीं, क्रोध आपका प्रबल शत्रु है। इसे अपने नियंत्रण में रखें। छठवां शत्रु, लालसा। मनुष्य के लक्ष्य के 7 प्रबल दुश्मनों में से छठवां शत्रु है लालसा। लालसा से यह मेरा मतलब है कि बेकार की इच्छाएं व उनके प्रति लोभ व लालच। लालसा ही क्रोध की मां होती है। जब लालसा तृप्त नहीं होती तो क्रोध हम पे हावी हो जाता है। क्रोध के क्या नुकसान है, क्रोध हमें कैसे प्रभावित करता है, इस बात को हम पहले ही समझ चुके हैं। अब समझते हैं कि लालसा से हम हमारे लक्ष्य से दूर कैसे होते हैं। आपका लक्ष्य है कि आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर बने। आपका लक्ष्य है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहे, या आपका कोई भी लक्ष्य हो सकता है। लेकिन आपके अंदर लालसा है पिज्जा बर्गर खाने की,
या आलस करने की या कोई भी ऐसी इच्छा जो आपके लक्ष्य के विरुद्ध हो, तो अगर आप इन लालसाओं का त्याग नहीं करोगे तो ये आपको अपने लक्ष्य से भटका देगी। बॉडी बनानी है तो पिज्ज़ा बर्गर छोड़कर हेल्दी खाना खाना होगा। कसरत करनी होगी, आलस्य को त्यागना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहना है तो आपको आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वरना आप पिछड़ जाएंगे। कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। इसलिए अगर आपको लक्ष्य चाहिए तो अपनी लालसा को मार दो, वरना अगर आप लालसा की पूर्ति में लग गए तो आपका लक्ष्य तो स्वतः ही मर जाएगा। 7वां शत्रु डर। लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में हमारा अंतिम व सबसे प्रबल शत्रु है डर। हारने का डर, कोई इग्नोर ना कर दे इस बात का डर, नुकसान ना हो जाए इस बात का डर, आदि कई डर होते हैं। डर की वजह से लक्ष्य प्राप्ति करना तो दूर की बात है, बल्कि लक्ष्य पे काम करना शुरू ही बहुत कठिन हो जाता है। और जब काम शुरू ही नहीं होगा तो पूरा होना तो असंभव है। एक डॉक्टर से बातचीत करने के दौरान उन्होंने बताया कि जितने व्यक्ति अपने रोगों से नहीं मरते, उससे ज़्यादा व्यक्ति तो रोग होने के डर से मर जाते हैं। डर को भगाने का एक ही तरीका है कि डर का सामना किया जाए। डर, लालसा, क्रोध, ईर्ष्या, दूषित विचार, वहम, गलत धारणा, ये दुश्मन आपको तुरंत ही मारने होंगे, वरना ये आपको मार देंगे। इन दुश्मनों को कैसे मारना है इस बारे में मैं कभी और चर्चा करूंगा। तो इसी के साथ मैं लालचंद मीना आपके समय की कद्र करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।